नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग, एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक को बात करने वाले हैं, एजुकेशन, लर्निंग, इंफॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस, वो दोस्तों कहीं ना कहीं एनबीएफसी सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई, कंज्यूमर फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई हमको कंपनी देखने को मिल रही है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाइज़ालो डिजिटल, जो कि एक नॉन बैंकिंग एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज डिवीजन इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग विच प्रोवाइड लोन्स। तो दोस्तों, कंपनी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सर्विसेज डिवीजन में एंगेज है और बिजनेस के लिए फाइनेंसिंग कंपनी प्रोवाइड करती है किसकी से, इंक्लूडिंग पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो कि दोस्तों होम लोन होता है एक तरह से, और इंडिविजुअल कॉर्पोरेट बॉडीज के लिए भी कंपनी लोन प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं कंपनी बात की जाए तो एनबीएफसी सेक्टर से जुड़ी हुई है। लोन दोस्तों कंपनी काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करती है बिजनेस सेगमेंट्स के लिए। तो इस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी की आज हम बात करने वाले हैं, और कंपनी का नाम आपको पता लग ही गया, पाइज़ालो डिजिटल लिमिटेड के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमने कंपनी के ओवरव्यू को एजुकेशन, लर्निंग, इंफॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से डिस्कस किया कि कंपनी का सेगमेंट क्या है, कंपनी किस कार्य में इन्वॉल्व है और कंपनी का नाम क्या है। अब हम कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है फिलहाल के सेशन में, इसको एजुकेशन, लर्निंग, इंफॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब कंपनी की न्यूज को डिस्कशन कर लेते हैं, एनालिसिस। मैं फिलहाल के सेशन में कंपनी की न्यूज़ को डिस्कशन करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि मेरा न्यूज़ का सोर्स हिंदुस्तान टाइम्स है। हिंदुस्तान टाइम्स से हमने न्यूज़ लेकर और अपने हिसाब से समराइज़ करके हम अपने हिसाब से आपको यहाँ पर न्यूज़ को पढ़ाने का कोशिश करेंगे, बताने का कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि न्यूज़ क्या निकल कर आई थी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनबीएफसी सेक्टर पाइज़ालो डिजिटल लिमिटेड की, जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, और जो बिज़नेसेस सेक्टर होते हैं, उस कॉर्पोरेट्स होते हैं, उनके लिए लोन प्रोवाइड करती है। शेयर की जो ₹50 से कम स्तर पर ट्रेड कर रहा है, अचानक सुर्खियों में क्यों आ गया? तो चलिए जानते हैं इसका ताजा अपडेट्स और कंपनी का ऐलान क्या फिलहाल के सेशन में। दोस्तों, चर्चा का विषय क्यों है शेयर? 1 सितंबर को कंपनी ने एक्सचेंज को बताया, मतलब जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसको बताया कि वह फंड जुटाने की योजना बना रही है, मतलब फंड रेजिंग की योजना कंपनी की प्लानिंग चल रही है। इसके बाद ही मंगलवार को शेयर में लगभग 5.77% की तेजी आई, 31.79 प्रति शेयर। अब कंपनी में कहीं ना कहीं तेजी आई तो प्राइस ऊपर की साइड तो इंक्रीज हुआ है। क्या कंपनी का प्लान क्या है? कंपनी 4 सितंबर को बोर्ड मीटिंग करेगी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है वो मीटिंग करेगी। इस मीटिंग में ये प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर एनसीडीएस जारी करके फंड जुटाने का प्रस्ताव पर विचार करेंगे, उसको रखेंगे, और यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में पास होता है तो फंड रेजिंग का प्लान करेंगे। इसके अलावा 30 अगस्त को कंपनी ने बताया कि राजेश कुमार सिंह को इंटरनल ओम्बड्समैन नियुक्त किया गया है। मतलब कंपनी में किसी भी प्रकार की इंटरनल ओम्बड्समैन ये होता है कि कंपनी में चल रही सारी, चाहे वो फेयर एक्टिविटीज हो या अनफेयर एक्टिविटीज हो, उस पर ये जो ओम्बड्समैन है वो नजर रखता है। एक तरह का कंपनी पर सर्विलेंस का काम करता है ओम्बड्समैन। वित्तीय प्रदर्शन क्या होता है? क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 41.5 करोड़ से बढ़कर 47 करोड़ हो गया, और ईयर ऑन ईयर 13.25% की वृद्धि नेट प्रॉफिट में देखने को मिली, जो कि हमने दोस्तों यहाँ पर एजुकेशन, लर्निंग पर्पज से बताया। टोटल इनकम जो कंपनी की थी वो 186.55 करोड़ थी, वो बढ़कर 218.71 करोड़ हो गई। फाइनेंशियल ईयर 2025 के आसपास 17.2% की वृद्धि है। इंटरेस्ट इनकम है 165.09 करोड़ थी, जो बढ़कर 200.88 करोड़, 21.7% की वृद्धि ईयर ऑन ईयर। फीस एंड कमीशन इनकम 20.06 करोड़ थी, जो घटकर 17.37 करोड़ हुई। तो कहीं ना कहीं ईयर ऑन ईयर थोड़ी सी दोस्तों यहाँ पर डिक्रीजिंग देखने को मिली है फीस एंड कमीशंस इनकम्स में। यदि दोस्तों कंपनी के कोर लेंडिंग एक्टिविटीज मजबूत हुई, लेकिन फीस आधारित आय में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई। अब शेयर का हाल क्या है? पिछले एक महीने में शेयर 3% ऊपर गया, पिछले 6 महीने 10.60% नीचे आया, और फिलहाल शेयर अभी ₹50 के काफी नीचे ट्रेड हो रहा है। फाइनली डिस्क्लेमर ये बता दो कि वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से आपको बताई गई है, शैक्षिक और एजुकेशन लर्निंग उद्देश्य बताए गए हैं। यहाँ दी गई जानकारी किसी भी प्रकार के सेल बाय होल्ड की सलाह नहीं है। यदि आपको किसी भी प्रकार का फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट है करना है, तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर जो है उससे सलाह लेकर कीजिएगा। ये ओनली और एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल पर्पज से बनाया गया वीडियो, जो कि न्यूज आई है उसको अपने हिसाब से समराइज करके हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा है पाइज़ारो डिजिटल के शेयर तेजी के पीछे क्या वजह रही? अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब
करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसको शेयर कीजिएगा यदि आपको अच्छा लगता है कि हम काफ़ी वैल्यूएबल जो आपको न्यूज़ है, वैल्यूएबल जो कंटेंट है या वैल्यूएबल एजुकेशनल नॉलेजेबल कंटेंट है वो आपको डिलीवर कर रहे हैं, तो दोस्तों आप ऑनेस्टी के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का प्रयास कीजिएगा ताकि हमें भी और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिल सके आपके लिए अच्छे से अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए। आशा करता हूँ इस निवेदन को स्वीकार करेंगे और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करके भी जरूर जाएंगे, ये निवेदन आपसे करता हूँ। तो आइए दोस्तों, अब कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ को एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल पर्पस से डिस्कस किया। अब कंपनी के टेक्निकल्स को जान लेते हैं कि कंपनी टेक्निकली क्या देखने को मिल रही है। मैं कंपनी के टेक्निकल्स को एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से डिस्कस करने के लिए आया हूं और मंथली चार्ट, लॉन्ग टर्म का चार्ट आपके सामने ओपन किया हुआ है। आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो शेयर है वो ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में फिलहाल के सेशन में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था, जहां पर दोस्तों नीचे की साइड ट्रायंगल पैटर्न की जो सपोर्ट लाइन है, जैसा कि प्राइस इस लेवल के आसपास आए इंपल्सिव करेक्टिव वेव के पैटर्न में, जो कि दोस्तों हम कहा जाए यदि बात करें तो इलियट वेव की थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ प्राइस और कैंडलस्टिक पैटर्न मूवमेंट करता है। तो नीचे की साइड इसने फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, एक इंपल्सिव इक्विटी, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, एक इंपल्सिव इक्विटी, और नीचे की साइड आया तो थर्ड टाइम सपोर्ट लिया। दोस्तों ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन रहती है इसके लिए फिलहाल के सेशन में। और ऊपर की साइड की बात करें तो फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन आया, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन आया। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में आपके सामने फिलहाल के सेशन में निकल कर आई है, इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा। अब दोस्तों प्राइस की बात करें तो प्राइस तो अभी फिलहाल के सेशन में 34 से 35 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। अब प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे कहीं तो जाएगा। यदि प्राइस ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसके लिए 49 से 50 रुपीज के आसपास का होगा। यदि इस प्राइस को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो सेकंड रेजिस्टेंस जो कि इंडिकेट करके बता रखा है 81 से 82 के लेवल के आसपास का हो सकता है। तो इन दो लेवल्स पर ऊपर की साइड रेजिस्टेंस पर आप एजुकेशन लर्निंग पर्पस से बताएगा, इन पर नजर बनाकर रखिएगा। यदि प्राइस दोस्तों ऊपर की साइड ब्रेकआउट नहीं करता, नीचे की साइड आता है, कहीं ना कहीं प्राइस तो मूवमेंट करेगा ना, क्योंकि स्टॉक मार्केट मूवमेंट करता है। नीचे की साइड आएगा तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए 30 रुपए से 29 रुपए का होगा, और यदि इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो 6 से 7 रुपए के आसपास का सेकंड सपोर्ट निकल कर आ सकता है। एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से हमने डिस्कस किया। तो प्राइस को डिस्कस किया, इंपल्सिव करेक्टिव के पैटर्न में कैंडलस्टिक पैटर्न किस हिसाब से मूवमेंट करती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन पर्पस से बताया। अब टेक्निकल्स की बात करते हैं तो 9 डे का एक्सप्लेनेशन विच क्या कह रहा है। तो दोस्तों जो ब्लैक कलर की लाइन कैंडलस्टिक के बिटवीन देखने को मिल रही है, इसके नीचे ही प्राइस ट्रेड कर रहा है। यदि 50 डे के एक्सप्लेनेशन विच की बात करें तो वो भी इसके नीचे, जो कि लाइट ब्लू कलर की लाइन है, वो भी इसके नीचे, प्राइस के नीचे देखने को मिल रही है। मतलब प्राइस नीचे है और वो लाइन ऊपर है। वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करें तो ओवरऑल यदि देखा जाए जब से लॉन्च हुआ है थोड़ा सा सेलर्स का डोमिनेशन है, जो कि बड़ी दोस्तों स्टार्टिंग जब से इसका आईपीओ आया तब से आप देखेंगे तो यहाँ पर बड़ी कैंडल्स वॉल्यूम लेवल पर आपको सेलर्स की बनती हुई देखने को मिले। हालांकि बायर्स भी इसको थोड़ा थोड़ा बीट करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। बायर्स का डोमिनेशन के अपेक्षा में सेलर्स का डोमिनेशन ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा। दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज, टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव, लर्निंग, एजुकेशनल वीडियो में और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप डिलीवर कर सके और अच्छे से अच्छी न्यूज और टेक्निकल एनालिसिस और कंपनी से रिलेटेड सेगमेंट्स को हम डिस्कस कर सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की एक नॉलेजेबल, लर्निंग, इन्फॉर्मेटिव और दोस्तों एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।